चले आज मैं आपको जो इंशाल्लाह जो सी आपको वीकेंड के ऊपर जो असाइनमेंट दूंगा वो सी पैनल के से रिलेटेड होगी। और सी पैनल के ऊपर इसके ऊपर काम कैसे करना है और सी पैनल है क्या चीज़, सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह आज मैं इसमें आपको कवर करवाऊंगा। तो एक तो ये कि सी पैनल जब भी मैं आपको बता रहा था कि जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे ना तो देर इज़ नो जैम्प एंड देर इज़ नो लोकल सर्वर। आपको लाइव सर्वर के ऊपर ही काम करना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट अवार्ड लेने के बाद प्रोजेक्ट लेने के बाद आप लोकल होस्ट जैम्प के ऊपर काम करते रहें और डिलीवरी के वक्त मतलब आप उसके लाइव सर्वर पर डाल दें। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मैं आपको साथ बताता रहता हूँ कि आपने क्लाइंट को ब्लाइंड नहीं रखना। आप अगर जैम्प के ऊपर लोकल होस्ट पे काम करोगे तो क्लाइंट को कैसे दिखाओगे? देयर इज़ नो वे। क्या वीडियोस बना बना के भेजोगे फिर वो वीडियो प्ले करके देखेगा? नहीं ना। तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने सर्वर के ऊपर ही काम करेंगे और क्लाइंट को अपडेट्स जो हैं जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो अपडेट्स हैं वो उसको दिखाते रहेंगे ताकि वो आपको लाइव पर फीडबैक देता रहे। फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई कलर कोड मिसिंग है, कहीं कोई फॉन्ट फैमिली कोई मिसिंग है या पिक्चर कोई वैसी नहीं लगी हुई या कोई डिज़ाइन उसको थोड़ा सा चेंज करना है तो वो आपको लाइव इन्वायरमेंट में ही बता सकता है कि ये चेंजेस ऐसी हैं। अगर ये लाइव नहीं होगा और आपकी कम्युनिकेशन भी उस तरीके से नहीं होगी तो प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा। वो ऐसे ही लगा रहेगा, वो आपको कुछ बताता रहेगा, आप किसी और तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए लाजमी है कि आपका अपना सर्वर होना चाहिए। दिस आर नॉट एक्सपेंसिव। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट है आपसे कहे कि आप मेरे सर्वर के ऊपर काम करें तो आपने उसके सर्वर पर काम नहीं करना। ठीक है, आप कहें कि मेरे सर्वर भी काम हो रहा है। आप उससे बताएं कि 3 फेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट के, भले वो डिज़ाइन है या आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दो। भले माइलस्टोन एक ही हो, आपका फ्रीलांसर फाइवर या अपर के ऊपर भले माइलस्टोन एक ही हो, लेकिन आपने प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड करना है: डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग। डिज़ाइन होगा जो भी उसने आपको डिज़ाइन दिया हुआ है, कस्टम डिज़ाइन है, कोई पीएसडी में डिज़ाइन दिया हुआ है या किसी वो वेबसाइट्स को उसको पसंद है और वो अब किसी वेबसाइट का आपको रेफरेंस डिज़ाइन दे रहा है। ठीक है, आप वो डिज़ाइन पहले बनाएंगे, डिज़ाइन फेज़ में उसका आप पूरा फीडबैक लेंगे। डिज़ाइन फेज़ जब कंप्लीट हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ये आप बेशक उसको फाइल्स आप भेज देना आफ्टर माइलस्टोन क्रिएशन। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ लॉक करना आपने। जब तक आपने डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट नहीं कर लेना आपने डेवलपमेंट में नहीं जाना। ठीक है, और आप उसे बताएं क्लाइंट को कि ये डिज़ाइन फेज़ आपके सामने है, आप इसको कंप्लीट करें, अगर कुछ भी रहता है तो मुझे बताएं। ठीक है, जब डिज़ाइन फेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप आ जाएं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट मतलब आपकी डायनामिक लैंग्वेजेस जो हैं, पीएचपी हो गई, कोड इग्नाइटर हो गई, लारावेल हो गई। ठीक है, वर्डप्रेस इवन आपने इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ डेवलप करनी है वहाँ पर आ जाएं। फिर जब डेवलपमेंट का फेज़ आ जाएगा फिर उससे जो रिक्वायरमेंट्स थी कि साइन अप होगा, लॉगिन होगा, वो कॉमर्स होगा, स्टोर होगा, ये चीज़ वो चीज़ जो भी है, तो आप उस जगह अपनी रिक्वायरमेंट चेक करो। 110% डेवलपमेंट हो गई, फेज़ पूरा हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, वो कहेगा ओके, नाउ मूव टू टेस्टिंग फेज़। टेस्टिंग फेज़ में जो डेवलपर है वो एक कभी भी एंड यूज़र नहीं बन सकता। एंड यूज़र कौन होता है? जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनानी है, जिसने आगे यूज़ करनी है, वो एंड यूज़र्स हैं। वो कभी भी एंड यूज़र की तरीके से साइट को टेस्ट नहीं कर पाता। आपने उसे कहना है कि मैंने तो की है टेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने अपने तौर पे, जाहिर है आपने तो टेस्ट करना ही करना है, लेकिन आप मैं जो बता रहा हूँ कि आप एंड यूज़र की तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपने एक बजाते खुद टेस्टिंग करने के बाद